हेलो फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट के का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें अपने प्रभास भैया फिर से एंट्री मार रहे हैं। और भाई ये एक पोस्टर आया है उसका, नहीं देखो ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? द लेजेंड। भाई इस पोस्टर को देखकर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनके जो मेकर्स हैं इनको क्या लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, उनको क्या पता नहीं चलेगा कि ये जो आप लोगों ने पोस्टर बनाया है वो आयरन मैन की कॉपी है? मतलब नहीं, सोच के देखो यार कि उनके दिमाग में ऐसा चलता क्या होगा। चलो यार, फिर भी मान लिया कि अगर तुम लोग कोई चीज कॉपी करके ही कर रहे हो तो भाई आयरन मैन की कॉपी क्यों? मतलब जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। एमसीयू भाई कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आयरन मैन को हर कोई पहचानता है, लेकिन नहीं, हम लोगों को तो आयरन मैन को ही कॉपी करना है। खैर, इस बारे में बात करने नहीं आया हूं मैं। देखो अभी तक तो मैंने इस बारे में कभी बात भी नहीं किया और एग्जैक्टली मेरे को पता भी नहीं कि ये जो प्रोजेक्ट के मूवी आ रही है इसका मतलब क्या है, इसकी कहानी क्या होगी, ये किस स्केल पर बन रही है। लेकिन जब मैंने अपनी रिसर्च की तो मेरे को पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट के मूवी है इसका असल में नाम कुछ और ही है, जो कि हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पता चलने वाला है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मूवी होगी इसके बारे में जब मैंने और रिसर्च की कि हाँ भाई स्टोरी क्या होगी, प्लॉट क्या होगा इसका, तो प्लॉट के बारे में बताया गया कि ये एक इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड होगी। अब इसको आप माइथोलॉजी समझो या हिस्ट्री, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं ऊपर ऊपर सीधा सीधी बता देता हूं कि इसकी जो कहानी होगी, जो कि बताया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, वो कल्कि अवतार पे होगी। कल्कि अवतार क्या है ये मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूं कि ये जो अभी युग चल रहा है ना, जिसको कलयुग कहा जाता है, तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जब ये कलयुग अपने टॉप पे होगा, जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दुनिया में, तो श्री कृष्ण जो है, जो भगवान विष्णु है, वो कल्कि अवतार लेंगे। एक कल्कि नाम होगा शायद उनका, तो उस रूप में वो एक अवतार लेंगे और बुराई का नाश करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैंने जितना कुछ भी पता किया है, जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी भी मेरी नॉलेज है, उसमें ऐसा मेरे को पता चला है कि ये जो कल्कि अवतार होगा ना, तो अवतार लेने के बाद वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही बुराई का अंत करेंगे। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को मेंशन किया गया है और भाई ये बात सच भी है, क्योंकि अभी जो युग चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है, अभी टेक्नोलॉजी से ही तुमको खतरा है और टेक्नोलॉजी का यूज करके ही तुम उसको हरा सकते हो। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट के मूवी है वो टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी का एक मिश्रण हो, एक कॉम्बिनेशन हो। और यहाँ पे प्रभास, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को कल्कि अवतार के रूप में दिखेंगे, कल्कि अवतार के कैरेक्टर में दिखेंगे, वो आज के जमाने के सबसे बड़े विलेन, सबसे खतरनाक विलेन एआई का सामना करेंगे। भाई ये चीज सच है, एआई आगे जाकर सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है हम लोगों के लिए। और यार आप लोगों का मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये चीज फील हो चुकी है कि एआई जो है ना, वो आने वाले टाइम पे ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अब देखो, जब तक ये एलेक्सा वगैरह चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जमाना आ गया है चैट जीपीटी का, जिससे आप कुछ भी पूछोगे इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको दे देगा वो। चाहे आप चैट जीपीटी को कुछ भी कहो, उसको बोलो ईमेल लिखना है, लिख देगा। लेटर लिखने बोलोगे, लिख देगा। किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलोगे, वो भी लिख देगा अपने हिसाब से। और ये तो बस बेसिक लेवल है एआई का, अभी आगे जाकर बहुत चीजें आने वाली है। और यार आपका जॉब भी खतरे में है। देखो पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपना लोगो डिजाइन करना है या फिर कुछ भी बनाना है, थंबनेल बनाना है, तो उसको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी, जो कि इस तरह के लोगोस को, प्रोफेशनल लोगोस को डिजाइन करता था। लेकिन अब तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, एआई आ गए, जिसको आप अगर बता दोगे डिस्क्रिप्शन में लिख करके, भाई मेरे को ऐसा लोगो चाहिए, इस तरह का चाहिए, डिजाइन ऐसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसको डिस्क्राइब कर दो, वैसा बनाकर दे देगा, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो आने वाले टाइम पे हर चीज तो रोबोट्स और एआई ही कर देंगे आप लोगों के लिए। लेबर्स की तो जरूरत नहीं है, कंपनी में एम्प्लॉयज की तो जरूरत ही नहीं है। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, हम यूट्यूबर्स की जॉब भी खतरे में है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं ध्रुव राठी की एक वीडियो देख रहा था जहां पे उन्होंने पूरा एआई का सिस्टम बताया था। तो कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, कुछ ऐसी एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि हूबहू मेरी तरह की आवाज निकालकर आप लोगों के लिए वीडियो बना देगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एआई है और उसको मैं एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दूं, और वो स्क्रिप्ट भी वो मैं क्या प्रोवाइड करूंगा यार, वो खुद ही बना लेगा। उसको बस टॉपिक बता दूंगा, जैसे अगर मैंने उसको बोल दिया कि सीक्रेट इन्वेजन अभी चल रहा है ना, तो उस एआई को मैं बस बोल दूंगा कि सीक्रेट इन्वेजन के सारे एपिसोड्स को तुम देख लो, उनको स्टडी कर लो, और फिर उस हिसाब से एक छोटा सा रिव्यू बनाकर प्लॉट एक्सप्लेन टाइप का एक स्क्रिप्ट रेडी कर लो। तो वो उसको स्क्रिप्ट को रेडी कर लेगा और फिर मैं अपना एक वॉइस उसको सुनाऊंगा कि ये देखो भाई इस तरह से मैं बोलता हूँ, ये मेरा एक्सेंट भी कॉपी कर लेगा। तो जब मैं अपना एक्सेंट उसको सुनाऊंगा, अपनी वॉइस उसको सुनाऊंगा, तो वो मेरी वॉइस को स्टडी करेगा, मेरे बोलने के तरीके को स्टडी करेगा, मेरे एक्सेंट को देखेगा, और वो सब कुछ देखकर वो मेरी तरह ही आवाज निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना देगा। तो भाई आगे जाकर तो ये चीज भी होगी, तो यूट्यूबर्स तुम्हारी जॉब भी खतरे में है भाई, बहुत बड़ा खतरा है। देखो
फिर से एक एग्जांपल दे ही देता हूँ। देखो, जब 2010 में हमने रोबोट मूवी देखी थी तो कभी ऐसा सोचा था कि ये चीज़ रियल में पॉसिबल भी हो सकती है कभी, लेकिन अब मेरे को यकीन है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ये रोबोट आकर तुमको हौंक सकता है एक लड़की के पीछे भी, उसके अंदर भी एक फीलिंग्स, दिल हो सकता है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। एंड भाई, ये जो रावण मूवी हमने देखी थी ना शाहरुख खान की, अगर उस वक्त कोई मेरे को बोलता कि सच में कोई गेम कैरेक्टर बाहर आकर ऐसा बदला ले सकता है क्या, या फिर मार सकता है तुमको, मैं डिनाई कर देता। लेकिन अब मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता भाई, क्योंकि यार आज के ज़माने में वैसी टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं, ऐसे गेम्स आ रहे हैं जो कि AI बेस्ड है। अंदर में एक AI बैठकर आपसे लड़ रहा है, और अगर उसके अंदर अपना खुद का दिमाग आ गया, अपने तरीके से सोचने लग गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो उसके अंदर जब अपना खुद का दिमाग है, खुद के दिमाग से लड़ रहा है, और मतलब समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए भाई मैं बिलीव करता हूं कि आने वाले 15-20 सालों में कोई ऐसा गेम जरूर होगा जिसके अंदर का AI बाहर आकर तुमसे बदला ले सकता है अगर तुमने गेम को कंप्लीट नहीं किया तो। अब मेरे को यकीन है ये चीज़ पॉसिबल अब हो सकती है, क्योंकि AI बहुत बड़ी चीज़ है, आगे जाकर ये ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। तो भाई ये जो AI इतना बड़ा खतरा बनेगा ह्यूमंस के लिए, तो रक्षा कौन करेगा? भगवान ही करेगा ना। तो दोस्तों, शायद इसलिए ही ऐसा कहा गया है कि जब कल की अवतार होगा तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ही बुराई का अंत करेंगे। तो वो जो बुराई होगी वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो सकती है, और उस हिसाब की ही शायद ये मूवी हो सकती है। बाकी उस हिसाब की मूवी होगी या नहीं अभी तो नहीं पता, जब तक इसका कोई फर्स्ट लुक ना आ जाए। तो कल जब कॉमिक कॉन इवेंट में इसका अनाउंसमेंट होगा, हाँ मैं बता दूं, कल कॉमिक कॉन इवेंट है 20 तारीख को, और 21 हो जाएगा अपने यहाँ इंडिया में, 21 हो जाएगा। तो हो सकता है प्रोबेबली सुबह के 3-4 बजे तक हो सकता है कि हम लोगों को फर्स्ट लुक देखने को मिल जाए उसका। लेकिन खैर, अब प्रोजेक्ट के पे वापस आते हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि प्रभास जो कि कल की अवतार के रूप में हमें दिखेंगे, वो AI का ही सामना करे, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को और ह्यूमंस को बर्बाद करना चाहता है उसका ही खात्मा करेंगे। वैसे यार मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छी फैन फिक्शन स्टोरी डेवलप होनी चालू हो चुकी है, लेकिन अभी मत बोलने लग जाना कि प्रोजेक्ट के का हम लोगों को फैन फिक्शन चाहिए। पहले ट्रेलर वगैरह आने दो, मेरे को समझने दो। लेकिन हाँ, अगर मैं होता, अगर मेरे को डायरेक्टर बना देते या फिर मेरे को बोलते कि प्रोजेक्ट के का ऐसा लिखो और ऐसा ऐसा हम लोग डालना है, तो मैं वैसे ही स्टोरी बनाता जो कि मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर उसी तरह की प्रोजेक्ट की मूवी हुई तो ये जो आयरन मैन की सस्ती कॉपी इन्होंने बनाई है ना, वो थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पे फील हो सकता है। हाँ, मैं इसके तो पूरे खिलाफ हूँ, क्योंकि ये मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा भाई। अच्छे से पोस्टर भी डिजाइन नहीं किया है, पता नहीं मूवी का क्या किया होगा। हाँ, एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे 600 करोड़ की पिक्चर है, आदि पुरुष जैसा। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर जिस तरह की स्टोरी मैं सोच रहा हूँ वैसी ही स्टोरी रही तो ये जो पोस्टर है ये थोड़ा बहुत ऐसा फिट बैठता है, क्योंकि वो जो कल की अवतार होगा वो एक ह्यूमन फॉर्म में ही होगा ना, और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे AI को हराने के लिए। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो कल की अवतार हैं प्रभास, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक ऐसा सूट बनाया हो जिससे वो AI का सामना करेंगे, जिससे कि AI के जो पावर्स हैं वो उन पर इफेक्ट ना कर सके। तो और थोड़ा बहुत यहाँ पे आयरन मैन का रेफरेंस मिलेगा शायद, क्योंकि जब पोस्टर ही आयरन मैन जैसा बना दिया है तो क्या पता आयरन मैन की कहानी भी कॉपी कर ले कि हाँ, एक गुफा में बैठकर जो कल की अवतार है वो सूट बना रहा है अपने लिए हथौड़ा ठोककर। ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन यू नेवर नो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। ये था मेरा एनालिसिस, जितना मेरे को समझ आया प्रोजेक्ट के बारे में वो मैंने आप सबको बता दिया। बाकी आप सबकी क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी फैन फिक्शन नहीं देखी है तो यहाँ देखो भाई, इसको देखो, ये जवान की फैन फिक्शन है, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। जवान की फैन फिक्शन इसको देखो, बहुत मजा आने वाला है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।